हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधाराओं से प्रबल थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन में मतलब गोविंद गिरी का मानना था कि जनजाति के लोग थे, उनको हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो आज अपन बात करेंगे संत सभा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए संत सभा। तो संत सभा की संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। तो इसमें क्या करा, तो सीधी बात है, जनजातियों ने कहा कि रियासत हमारे साथ गलत कर रही है। तो गोविंद गुरु ने कहा आपके लिए, तो जनजातियों के लोगों के लिए बात मैं हम करेंगे रियासत के लोगों से, लेकिन उसमें सबसे पहले दिक्कत है खुद का तो ठीक होना जरूरी है। खुद में तो लगना आगे है थोड़े, तो खुद में सुधार करो। तो कौन सी संत सभा का स्थापना करी, तब करी 1883 में। तो इसमें मतलब क्या क्या, तो नैतिक सुधार। पहला सुधार कौन सा करना, नैतिक सुधार। तो भाई नैतिक सुधार क्या होता है, तो आपने 8वीं तक 10वीं तक स्कूल में पढ़ा, एक सब्जेक्ट होती है नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा में अपन को अच्छे से सिखाया जाता है चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं डालनी है। ठीक है, तो गोविंद गुरु ने जनजाति के लोगों में सबसे पहले नैतिक सुधार किए, फिर सुधार किया धार्मिक सुधार। क्या करा, धार्मिक सुधार। तो कैसे, तो अपने आज आप देख लो कि कुछ ऐसे रीति रिवाज अपने पहले से जिन्होंने अपने आज के टाइम में अपने धर्म के नाम पर थोप दिया है। ठीक है ना, तो गोविंद गिरी ने कहा कि आपने धार्मिक सुधार करना चाहिए पहले। ठीक है, तो मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आज आज अपन को मतलब आप सबको पता है कि अपने घर में कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं निकालना है। क्या कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं निकलना है, क्यों नहीं निकलना है, तो पाप लगता है। पहले से नहीं निकलता, पहले तो नहीं निकालते थे, उसके पीछे रीजन था, सीधी बात है कि पहले के टाइम में इतनी लाइटें नहीं होती थी। तो रात में मतलब कोई चीज कोई वस्तु नीचे गिर जाती कीमती, तो वो मतलब नहीं ढूंढ पाते थे, तो इसलिए सुबह झाड़ू निकालेंगे तो वो मिल जाएगी। बस शाम को झाड़ू निकालेंगे क्या झाड़ू कचरे के साथ बाहर चली जाए, इसलिए रात को झाड़ू नहीं निकालते थे। और कहते थे कि भाई ठुकराया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। तो पहले अपने कच्चे आंगन में हुआ करते थे, सीधी बात है, कच्चे आंगन में हुआ करते थे पहले। तो कच्चे आंगन पे, तो सीधी बात है, पैरों पैर कच्चे आंगन पर लगेगा लगेगा तो नीचे कचरा लगेगा पैरों के, और ठोकर लगेगी पानी से, तो सीधी बात है कचरे में पानी जाएगा। तो इसलिए कहते थे कि भाई ठुकरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, सबको धर्म में मतलब धर्म में मान लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो गोविंद गुरु का पहले धार्मिक सुधार, फिर बात करेंगे अपन आध्यात्मिक सुधार। फिर तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिक सुधार। इसमें कहा कि आप एकेश्वरवाद बनो। क्या, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब एकेश्वर मतलब ये था कि आप एक तो बहुउद्देशीयवाद होता है, एकेश्वरवाद बहुउद्देशीय मतलब आप एकेश्वर मतलब आप एक को फॉलो करो, एक को पूछते, जैसे रामदेव जी को पूछते थे रामदेव जी को पूछो, बाबू जी को पूछते बाबू जी को पूछो, राम को पूछते थे भगवान राम को पूछो। मतलब ऐसे नहीं, अपने आप देख लो, सोमवार को महादेव जी, मंगलवार को हनुमान जी, फिर बुधवार को गणेश जी, और कई तो ऐसे दिन आते जो बहुत सारे देवता होते थे। तो इसमें मतलब क्या आडम्बर की संभावना रहती है, क्या कि आडम्बर की संभावना रहती है। तो कहा आप एकेश्वरवाद बनो। क्या बनो, एकेश्वरवाद। फिर कहा ठीक है, इतना लिखिए सम सभा। देखिए संघ सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। इसके माध्यम से जनजाति के लोगों में नैतिक सुधार, धार्मिक सुधार और आध्यात्मिक सुधार तथा एकेश्वरवाद प्रबल दिया।
तो अपन ने एकेश्वरवाद प्रबल दिया, अपन ने बात करी, ठीक है। तो लिखिए एकेश्वरवाद। तो नैतिक सुधार सीधी बात है कि अपन चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे। धार्मिक सुधार मतलब लोगों में धर्म के धार्मिक सुधार किए, ठीक है। फिर आध्यात्मिक सुधार करे कि भाई आप एकेश्वरवाद प्रबल दिया कि आप एक देवता को फॉलो करते हो, एक देवता को ही फॉलो करो। 18 मतलब ज्यादा देवता को फॉलो करने पर आडंबर पैदा होता, ठीक है। फिर बात करेंगे संघ सभा का प्रथम अधिवेशन। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब करा? तो 1903 में संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब करा? 1903 ईस्वी में। कहां पर करा? मानगढ़ पाली। कहां पर? कहा है? अंबाजरा बांसवाड़ा। अंबाजरा, ठीक है। अंबाजरा बांसवाड़ा लिख दीजिए पोस्ट बांसवाड़ा। अब मानगढ़ पहाड़ी है ना, वो वहां से सिरोही रियासत सच में थी। इधर अपने इधर विजयनगर सूट, ये गुजरात की 3 रियासतें तो सीमा लगाती थी। इधर मालवा वाला सच में पड़ता था। तो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना आसान था। तो प्रथम अधिवेशन का था मानगढ़ पहाड़ी। फिर रियासत को पता चला कि भाई आदमी कांड कर लेगा तो गोविंद गुरु को गिरफ्तार करो। क्या करो? गोविंद गुरु को गिरफ्तार करो। तो फिर गोविंद गुरु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो गोविंद गुरु कहे अच्छा ये बात है, आप मुझे गिरफ्तार करोगे? तो भाई साहब क्या चले गए? ईडर। क्या चले गए? ईडर। अब सुनो, आपको पता है अपने यहाँ कोई जैसे राजस्थान में मैंने कोई क्राइम कर लिया तो मैं जाके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा। जैसे आपको पता है विजय माल्या फ्रॉड गया इंग्लैंड, तो वहां से उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? तो आपके देश में कानून अपराध किया है, उनके देश में कानून की जगह थोड़ी अपराध है वो। तो गोविंद गुरु का चले गए ईडर। ईडर गए तो अब सुनो, आदमी का नेचर है आंदोलन करना, तो आदमी का नेचर थोड़ी चेंज होता है। तो इन्होंने वह भी आंदोलन करा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करा। तो ईडर के पालपट्टा ठिकाना था, वहां का सामंत किसानों से अत्याचार करता था। तो 24 फरवरी कब? 24 फरवरी 1910 ईस्वी। कब? 24 फरवरी 1910 ईस्वी। 24 फरवरी 1910 ईस्वी। सामंत 24 मांगे रखे, 21 मांग, कितनी? 21 मांगे मनवाई सामंत से। के सामंत ने कहा कि भाई गोविंद गुरु आप हो राम और मुझे फालतू रोले नहीं करवाने, आपकी क्या मांगे मैं मान लेता हूं। 21 मांगे मान ली सामंत ने, 21 मांगे मनवाई, ठीक है। फिर ये बात अपने यहाँ वागे वाले जिलों को पता चल जाती है कि भाई बड़ा नेता बन गया है। क्या? कि भाई बड़ा नेता बन गया है। तो बनाया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा कि भाई वहां ईडर में 21 मांगे मनवाई है दूसरों के बाद, तो अपने तो भाई के सगा, तो अपन लगे 33 मांगे। कितनी? 33 मांगे रखी। फिर गोविंद गुरु को लेटर लिखा कि यार कब तक आप दूसरों के रोले मतलब कि कब तक दूसरों के घर पे आग बुझाते रहोगे? तो भाई अपने घर में आग लगी, यहाँ आओ। तो फिर कहा गोविंद गुरु आई एम कम बैक, आते हैं। फिर आप लिखिए कि किसानों ने 1910 में कितनी मांगे रख दी? 33 मांगे। फिर 1911 में वापस लौटते गोविंद गुरु। कब? 1911 में वापस लौटे। कहां से? ईडर से। तो इस बार आएंगे ईडर से तो धूनी का लगाएंगे, धूनी का लगाएंगे भाई, ऐसे तो कहीं रहेंगे नहीं।
तो इधर से लौटे, धुनी लगाई वे दिशा का लगाई, ये दिशा में धुनी लगाई। और ये धुनी सभी गांव में, और इस धुनी पे एक नोट नियुक्त करा कोतवाल, सभी गांव में लगा दी ये धुनी, फिर नियुक्त करा कोतवाल। तो ये कोतवाल का क्या काम था कि एक धार्मिक कार्य और इन जो जनजातीय के राजनीतिक और धार्मिक दोनों का नाम कोतवाल संभाला था। तो सीधी बात है भाई साहब, गोविंद गुरु ट्रेंडिंग आ गई, भाई का लेवल हो गया। क्योंकि आप मान लो मेवाड़ रियासत के बराबर में भाई राजनीतिक चला रहा है, फिर यह मांग उठने लगी कि बिल राज्य बनेगा, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। बिलों ने कहा हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अपना एक नया राज्य बनाएंगे। कौन सा? बिल राज्य। तो मांगे उठने लगी बिल राज्य की। तो यहां तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते। यहां तक आप ऐसे उतार दीजिए, इससे आगे वाला मैं लिखा था आपको। तो लिखिए 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडी चले जाते हैं। तथा 16 फरवरी 1910 ईस्वी को पालपट्टा के ठिकाने के सामन से 21 मांगे मनवाते हैं। तथा 24 फरवरी 1910 ईस्वी को पालपट्टा के ठिकाने के सामन से 21 मांगे मनवाई। फिर लिखिए 1910 में संघ सभा ने 33 मांगे रखी। फिर लिखिए 1911 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडी से वापस लौटे और अपनी धुनी क्या लगाई, धुनी कह दो, आश्रम कह दो, क्या लगाई, वेदसा। तो 1911 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडी से वापस लौटे और धुनी वेदसा में लगाई। फिर भगत पंत, देखिए भगत पंत आते ही वहां से धुनी लगाई और एक पंथ चला भगत पंत 1911 ईस्वी में। तो इस पंथ में क्या होता था कि सभी काम में धुनी होगी। मैं धुनी नियुक्त फिर धुनी पर कोतवाल नियुक्त कर दिया और नए राज्य लिख दे या फिर बिल राज्य की मांग। अफवाह उठाने के बिलों का एक नया राज्य बनाएंगे। तो लिखिए भगत पंत स्थापना 1911। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, भीलों के सभी गांव में धुनी स्थापित की। तो भीलों के सभी गांव में धुनी स्थापित की। तो भील राज्य की मांग उठने लगी। लिखिए भीलों के सभी गांव में धुनी स्थापित करी। फिर यहाँ पर नियुक्त किया कोतवाल। तो कोतवाल ने न सिर्फ धार्मिक प्रमुख एवं राजनीतिक मामले भी संभाले। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए
अलग भेल राज्य की मांग उठने लगी, कि अलग भेल राज्य की मांग उठने लगी। फिर लिखिए मानगढ़ हत्याकांड, हेडिंग लगाइए मानगढ़ हत्याकांड। सत्रह नवंबर 1913 ईस्वी, हेडिंग है मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। 1520 शहीद हुए। ये भेल शब्द है ना, ये भेल शब्द से बना हुआ है। भेल का मतलब होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर और कमान। तो भेल शब्द किससे बना है? भेल से। तो सीधी बात है, भेल शब्द का मतलब होता है तीर और कमान। तो इस ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ उस टाइम 13 नवंबर 1913 13 नवंबर 1913 को भीलवाड़ सब एकत्रित हुए। तब रियासत ने अंग्रेजों को कहा कि सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदार है। क्या भील जनजाति के लोग थोड़े आड़ू होते थे, क्या होते थे? आड़ू टाइप के। अपने तो क्या है कि छोटी बात होता है यूं गाली देके सलटा देते मामला को, क्या छोटी मोटी गाली देके मामले को सलटा देते। लेकिन भील आड़ू खोपड़ी के होते थे, छोटी बात को गला काट देते थे भाई साहब। अब उस दिन तीर कमान लेके सब एकत्रित हुए। तो रियासत के लोगों ने अंग्रेज से बात की सुरक्षा करना आपका काम है। तो दो कांस्टेबलों को भेजा। अब भाई साहब इतनी भीड़ के साथ दो कांस्टेबल करे क्या? पार्टी पर चले तब तो एक कांस्टेबल को निपटा दिया, फिर दूसरा तो जान बचाते हुए आया। तो फिर 13 नवंबर को एमडीसी मेवाड़ भील कौर और रेजिडेंट राजपूताना ने पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध भाई साहब फायरिंग करी। कब? 17 नवंबर 1913 को। उसमें 1500 भील शहीद हो गए। तो क्या भाई क्या, तो इसे कहते राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है कि अपने राजस्थान के इतिहास को पीछे छोड़ रखा है। तो एक व्यक्ति हुआ 1000 साल पहले दिनमान में, जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त, जो अपनी दो किताब में लिख के जाता है। एक तो किताब ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत और अखंड खा जाए। कौन सी? अखंड खाया जाए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा जाता है। लेकिन अपन किसको पढ़ते? न्यूटन को। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। और एक में मानगढ़ हत्याकांड 1913 में। कब हुआ? 1913 में। तो अपन तो नहीं कहते जलियांवाला बाग को पंजाब का मानगढ़ हत्याकांड, कभी कहते? क्यों नहीं कहते? ये दिक्कत है अपने इतिहास की कि अपने इतिहास में आजकल अपन अपने कल्चर को वगैरह अपन याद नहीं रख पा रहे। तो निवेदन है कि अपने कल्चर को जीवित रखे। फिर अपन आगे बात करेंगे। ये लिखिए इतना, ये लिखिए, फिर आगे मैं लिखा था आपको। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 का हुआ था। 1520 शहीद हुए थे। फिर अपन को पता है कि यहाँ गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया था। फिर रियासत अंग्रेजों ने कहा कि या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा, मार दो या फांसी दे दो। तो फिर रियासत ने कहा नहीं यार, लोग वापसी की तरफ पूछते मारते आ जाएंगे लोग, ऐसे कैसे मार दें। तो करा, तो सजा दे दो। तो कितने 10 साल की सजा दी। लेकिन इनके जेल में अच्छे व्यवहार के कारण उनको 7 साल बाद रिहा कर दिया था। देखिए इतना।
लगाई हेडिंग मानगढ़ हत्याकांड और इतना लिखिए। फिर लिखिए गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया, गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा, गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन जेल में अच्छे व्यवहार को देखते हुए सजा 10 वर्ष की हो गई। जेल में अच्छे व्यवहार को देखते सजा 10 वर्ष की हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन चेंज करना, 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया। 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया। फिर अपना रिहा होने के बाद गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल, एक गांव है जालोद, वहां सरकार के देख रेख में प्रवचन दिया करते थे और अपना अंतिम समय कमगोई या कामबिया में अंतिम समय क्या बिताया, अंतिम कमगोई या कामबिया में, पब्लिक करके लिख दो। लिखिए इतना, लिखिए लाइन चेंज करके। गुजरात के पंचमहल जिले के जालोद गांव में सरकारी निगरानी के में प्रवचन देते थे और अपना अंतिम समय कमगोई या कामबिया में बिताया। लिखिए इनके शिष्य सूरजी भगत और कुंजा धीर जी पोस्टर वाले ये जेल गए थे। जब वहां मुंडी बाद अपने शिक्षा खत्म करके आए तो कौन थे इनके शिष्य, सूरजी भगत, और जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ तब उनके शिष्य कुंजा धीर जी थे और उनको साथ में चली थी। और इनका प्रत्येक चिन्ह है सफेद झंडा, प्रत्येक सफेद झंडा। फिर हेडिंग लगे एक आंदोलन, लिखिए एक आंदोलन या भूमत बिल आंदोलन। बताओ किसने करा था? तो बिल वगैरह से जन जाते हैं। देखिए मुख्य नेता मोतीलाल तेजाब, जन्म हुआ कोलियारी उदयपुर, कोलियारी का है उदयपुर में। जाति ओसवाल और एक जाडोल ठिकाने में कामदार की पोस्ट पर काम करते थे, जाडोल के ठिकाने में नौकरी करते थे।
कौन सी पोस्ट? कामदार। फिर लिखिए आंदोलन की शुरुआत। कब हुई? 1921। 1900 दिन वैशाख पूर्णिमा। कहां पर? मातृकुंडिया, काश्मीर तहसील, चित्तौड़गढ़। जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। सीधी बात है, भीड़ भूला नहीं है। राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया, दिंडी, वैशाखी, पूनम या पूर्णिमा कह दो। और सीधी बात है कि अपने भारतीय संस्कृति में वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा मतलब बहुत ही बड़े दिन होते हैं। तो 1921 में आंदोलन की शुरुआत हुई, किसने कही? मोतीलाल तेजावत ने। कहा से? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहा आता है? काश्मीर तहसील, चित्तौड़गढ़। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। मैंने आपको बताया था बिजोरिया किसान आंदोलन में 1921 में उदयपुर में एकत्रित होते, जिनका सपोर्ट मिलता है मोतीलाल तेजावत का। तो इधर मोतीलाल यहाँ एक पर्चा तैयार करा जिसका नाम था मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। और इसमें रख दी कितनी? 21 मांगे। कितने रख दी? 21 मांगे। अब 21 मांगे मान ली, 21 मांगे रख दी। मेवाड़ की पुकार पत्र में गए मोतीलाल जी तेजावत राजा से मिलने, और राजा ने, रियासत ने 18 मांगे मान ली। कितनी मांगी? 18। तो 3 मांगे नहीं मानी थी। एक तो वन संप्रदाय पर अधिकार आपका नहीं होगा, वन संप्रदाय पर अधिकार आपका नहीं होगा, और क्या आप जंगली सूरों को मान नहीं सकते, और तीसरा था आपको बेगा देनी पड़ेगी। मोतीलाल जी तेजावत मिल के आए और खड़ी थी वहां जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर, और क्या भाई साहब 18 में से 21 मांग ली। कितनी की? 18 में से 21 में से 18 मनवा लिए। तो क्या अब 3 ही तोड़नी है? 18 तो मान लिए, 18 मांगे था, जो मांगे 21 मांगे थे उसमें 18 तो आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 में प्रतिबंध था, तब तो 3 ही तोड़नी है। पहले तो 21 तोड़नी थी तो दिक्कत होती थी, अब तो कितनी तोड़नी है? 3 ही। तो किसी ने राजा को कहा, तो मोतीलाल तेजावत रोले कर रहा है बात, 18 मान लिए तो भी, तो पकड़ के ला। तो वही नोट्स गोविंद गिरी वाले, तो ये आते बाकी कहा चले जाते? गुजरात। गुजरात में कहा जाते? विजयनगर। कौन? तेजावत जी। मैं आपको और बात बोल रहा हूं कि अपने राजस्थान से सीमा लगाते थे गुजरात की 3 रियासत, अभी ये मतलब है ईडर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और शोक, ये मतलब टच में थी राजस्थान का, ठीक है ना? राजस्थान में आते थे टच में, ठीक है। तो भारत का चले गए विजयनगर। नोट्स वही है गोविंद गुरु वाले, तो इसका चले जाते। तो फिर अब वहां जाते हैं विजयनगर, तो ये भी भाई गोविंद गुरु वाले वहां ईडर में गए थे पालपट्टा ठिकाने पर गोविंद गुरु, तो वहां 21 मांगे मनवा ली थी। तो इन्होंने भाई अपन भी कांड करे कुछ, तो ले देके गले पड़ गया इनके। तो हेडिंग है निमड़ा हत्याकांड, निमड़ा हत्याकांड लगे हेडिंग।
का विजयनगर गुजरात, का विजयनगर गुजरात 6 मार्च 1922, 6 मार्च 1922 कहां पर? विजयनगर। विजयनगर गुजरात। अब मेजर सटन के आदेश पर फायरिंग हुई, क्या कर दी? फायरिंग, और 1200 बिल शहीद हो गया। ठीक, मेवाड़ में तो मैटर चल रही था इनके, और धीरे धीरे अपने विजयनगर में भी मैटर कर दिया। तो अब ये आगे चिरुई, तो आगे चिरुई यहां से, तो यहां पर चिरुई भील आंदोलन। यहाँ के किसानों को, जनजाति के जो किसान थे उनको समझाया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यूं हो रहा है, फलाना ढिमकान। तो उस दिन किसान तिल की फसल निकाल कर रखी थी, अपने अपने घर लेके जा रहे थे, तो रियासत के लोगों को कूटा, अलग से टैक्स नहीं दिया, और तिल की फसल ऐसे के ऐसे घर लेके आ गए। और इधर अपने माउंट आबू के क्षेत्र में जो बिल अपने रक्षा की सुरक्षा करते थे, मतलब सुरक्षा करते थे, तो वो भी करना बंद कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने उनको समझाया, तो फिर ये कांड कर दिया। फिर अपन आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि 1922 देखिए, 1922 ईस्वी में कौन? मोतीलाल तेजावत कहा जाते, तेजावत जी कहा जाते 1922 में तेजा जी कहा जाते तेजावत चिरुई। फिर मैंने आपको बताया अभी कि भाई समझाने पर टैक्स भी नहीं दिया, रियासत के लोगों को कूटा और अलग से, और भीलों ने जो माउंट आबू के क्षेत्र में देख रेख का काम करते थे वो भी कर दिया बंद। फिर आगे अपन बात करेंगे कि रमाकांत मालवीय यहाँ के लोगों के लिए करा सब, तो लोगों को लगा यार ये तो अपने गांधी जी है जो देश के लिए लड़ रहे, और आप हमारे लिए लड़े, तो ऊपर से आए तो कहां से थे? कहां से आए थे? मेवाड़ से, और गांधी जी जैसे काम कर रहे थे, तो इनको बोल दिया कि आप मेवाड़ के गांधी हो। लोगों ने आके बोल दिया आप मेवाड़ के गांधी हो, ऊपर से आए मेवाड़ से, और गांधी जी जैसे काम कर रहे तो गांधी। फिर यहाँ एक दीवान था चिरुई का, रमाकांत मालवीय, कौन था? दीवान था। इन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा कि बापू एक आदमी है, क्या बापू एक आदमी है तो आपका नाम लेके लोगों को उकसा रहा है। तो फिर बापू ने एक अपना समाचार पत्र था यंग इंडिया, यंग इंडिया, उसमें मोतीलाल तेजावत के खिलाफ भर भर के खबरें छापी। अब भाई साहब अखबार, और उस टाइम जनजातियां पढ़े, आज अपन भी नहीं पढ़ते अखबार, तो उस टाइम तो बहुत दूर की बात है। तो छापते रहो गांधी जी रियासत के ग्रासीय जनजाति के लोगों को, अपने जनजाति के लोगों को क्या रखना पड़ता है अखबार से? ले दे के दीवान जी पढ़ते थे, रियासत के लोग दो चार पढ़ते थे, अंग्रेज पढ़ते थे, बाकी खत्म है मामला, भले कुछ भी लिखो। तो फिर रमाकांत मालवीय ने कहा बापू आप देखो नहीं समझ रहे भी, तो गांधी जी ने कहा क्या करूं? तो मुझे क्या लगता मैं आ जाऊँ वहां, तो मैं आ जाऊँ वहां, इतना एक तो बच्चा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास के, मेरे पास बहुत काम है। तो फिर
रमाकांत मालवीय को दिमाग में आया तो भाई एक उस टाइम एक आदमी है तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, अपना भाई कौन, विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं रमाकांत मालवीय विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक के साथ एक आदमी आता है, मैंने आपको बोला था ब्रह्मचारी है, तो वह हरि ब्रह्मचारी। हर कोई इनको साथ में उठाकर ले जाया करता था। तो फिर रमाकांत मालवीय मिले विजय सिंह पथिक से कि पथिक जी आप समझाओ, समझे तो पथिक जी ने कहा बिल्कुल मैं समझाऊंगा। तो पथिक जी मिले भगवानगढ़ में। कब? कहाँ मिले? भगवानगढ़ में। पहले कहाँ मिली? विजय सिंह पथिक से मिलने के, तेजावत जी से मिलने के कौन? पथिक जी। और कहा पथिक जी ने तेजावत जी ऐसे नहीं होता है, कि ऐसे आपसे बात कर रही है ना, आप बात करो। तेजावत जी ने कहा ये कहाँ से लाया दोगलापंथी आपने, तुम्हारा कुत्ता सादा कुत्ता तो हम नहीं, ये कहाँ से बात होगी भाई, आप करो तो आंदोलन, मैं करूँ तो अहिंसा। विजय सिंह पथिक भी तो बिजुली के किसान आंदोलन चला रहे थे। तो तेजावत जी ने कहा आप लगाओ सूर्य अपने बिजुली के ताले, ऐसा हो तो लगा दे ताले। फिर विजय सिंह पथिक वापस आते और रमाकांत मालवीय से कहते कि भाई आपका किस आदमी के पास भेज दिया मुझे यार, तो किस आदमी के पास भेज दिया मुझे। तो रमाकांत मालवीय ने कहा शांति रखो, तो ये नहीं माना तो किसान तो आपको तो अच्छे से मानते ना। तो फिर दूसरी बार कहां पर जाते हैं? किसानों से मिलने गोपेश्वर। कहां पर जाते हैं? गोपेश्वर। तो विजय सिंह पथिक वहां चले गोपेश्वर में। तो फिर किसान बैठे थे और विजय सिंह पथिक गए स्टेज पर और भाई साहब तगड़ा भाषण दिया। किसान फैन हो गए, भाई साहब क्या बोलता है, ताली दे सब ने, वाह वाह शाबाश। फिर पीछे से अपने जैसे दो भाई बैठे थे, कोई एक ने बोला हमारा नेता कैसा हो, काका मोतीलाल तेजावत जैसा हो। विजय सिंह पथिक भाई साहब टेंट के पीछे वाली सीट कूद के भागे कि यहाँ कुछ बोल दिया गड़बड़ कर मानेंगे भाई। फिर दोनों बार क्या सफल रहे? कौन? विजय सिंह पथिक समझाने में। एक बार तो मोतीलाल तेजावत को समझाने में सफल रहे, दूसरी बार किसानों को। यहां तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते। कहां तक भागे था आपने? देखिए एक एक आंदोलन हेडिंग लगाइए। देखिए मेवाड़ क्षेत्र के भील ग्रासिया किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन, मेवाड़ क्षेत्र के भील ग्रासिया किसान द्वारा चलाया गया आंदोलन। फिर हेडिंग लगाइए मुख्य नेता पुलियाली उदयपुर, ऐसा कैसे लिख दीजिए, जाति ओसवाल लिख दीजिए। फिर लिखिए जाडोल ठिकाने में कामदार की नौकरी करते थे लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी। जाडोल ठिकाने में कामदार की नौकरी करते थे लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी। फिर लिखिए आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा को मातृ कुंडिया से चालू हुआ। फिर लिखिए मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा। फिर लिखिए इस मांग पत्र को मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र को मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया।
तो लिखिए तेजावत जी को खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का सहयोग मिला। तो मैंने सबसे पहले बताया था राजस्थान का किसान आंदोलन 1880 ईस्वी में खालसा क्षेत्र के जाट किसानों द्वारा किया गया था। फिर वो 1921 में वापस भड़क गए थे, तो इनका सहयोग मोतीलाल तेजावत को मिला। तो लिखिए रियासत ने 18 मांगे मानी थी, रियासत ने 18 मांगे मानी थी। तो लिखिए तीन मांगे नहीं मानी, तो लिख दीजिए वन संप्रदाय पर अधिकार नहीं होगा आपका। कौन कौन सी मांगे नहीं मांगी थी? तो एक तो वन संप्रदाय पर अधिकार नहीं होगा आपका, दूसरी जंगली सूरों को नहीं मारोगे, और तीसरा बेकार आपको देनी पड़ेगी। फिर लिखिए लाइन चेंज करके मोतीलाल तेजावत यहां से गुजरात चले गए। कहा चले गए? गुजरात। फिर लिखिए निम्ना हत्याकांड कब हुआ? 6 मार्च 1922 ईस्वी को निम्ना का जगह पे विजयनगर गुजरात में। फिर लिखिए मेजर सार्जेंट सार्जेंट के आदेश में फायरिंग की गई, जिसमें 1200 भाई शहीद हो गए। फिर लिखिए सिरोही भील आंदोलन, हेडिंग लिखिए सिरोही भील आंदोलन। फिर लिखिए 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत सिरोही आए। फिर लिखिए किसानों को समझाने पर बिना कर दिए तिल की फसल उठा ली, बिना कर दिए तिल की फसल उठा दी, तथा भीलों ने रखवाली का कार्य बंद कर दिया। फिर लाइन चेंज करिए, लिखिए मोतीलाल तेजावत की लोकप्रियता बढ़ी और इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा। मोतीलाल तेजावत की लोकप्रिय बढ़ी और मेवाड़ का गांधी कहा। ये लिखिए सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी, सिरोही के रमाकांत मालवीय जो दीवान थे, के कहने पर गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में मोतीलाल तेजावत की आलोचना की। फिर लाइन छोड़ के लिखिए विजय सिंह पथिक व हरिब्रह्मचारी सिरोही पहुंचे। विजय सिंह पथिक व हरिब्रह्मचारी सिरोही पहुंचे। फिर लाइन चेंज करके लिखिए विजय सिंह पथिक व हरिब्रह्मचारी। विजय सिंह पथिक ने भगवानगढ़ में तेजावत जी को समझाने का प्रयास करा तथा गोपेश्वर में किसानों को समझाने का प्रयास करा। फिर लिखिए सियावा हत्याकांड। सियावा हत्याकांड सियावा अपने माउंट आबू के पास में आता है। यहाँ सियावा कब हुआ? 12 अप्रैल 1922। 12 अप्रैल 1922। यहाँ पर रियासत के लोगों ने पहले फसल पर आग लगा दी, फसल जला दी और 3 ग्रासिया
किसान शहीद हो गए। लिखिए फिर लिखिए बुलोलिया या भूला, बुलोलिया और भूला हत्याकांड कब हुआ? 5 को 1 6 को। कब हुआ? मई 1922 को। लिखिए मेजर पिचार, इसने पूरी किताब लिखी है, उसमें कहा है कि 50 तो शहीद हुए थे और 150 घायल। अब खुद की किताब में लिख गया तो आपको पता ही है, इससे ज्यादा ही नुकसान हुआ होगा। खुद लिखने वाला कभी सही नहीं लिखता है, 19-20 का फर्क रहता ही है। फिर राजस्थान सेवा संघ ने कहा हम जांच कराएंगे यहाँ तो भाई क्या मैटर है, तो लिखिए राजस्थान सेवा संघ का जांच आयोग, राजस्थान सेवा संघ का तो कौन कौन आते हैं? 2 जने फिक्स है अपने, एक तो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी और अपने सत्यपद। देखिए यहां तक लिखिए। फिर तेजावत जी को यहाँ ईडर का सपोर्ट मिलता है। इस टाइम ईडर का प्रजामंडल बन गया था, तो ईडर की प्रजामंडल मंडल का सहयोग फिर एक दिन तेजावत जी को अखबार पढ़ा यार, यंग इंडिया, बापू यार आए दिन छाप रहे। फिर बापू को कहा बापू आपको क्या दिक्कत है यार मेरे से, आप मेरे विरुद्ध में खबरें छाप रहे हो, तो क्या आप मेरे नाम को लेकर आप लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या आप तो सिटी के लोगों को लेकर आंदोलन चला रहे हो, आप तो आपके कितने सफल रहे भाई, मैं हो या मेरे भी छोटा मोटा कांड हो ही जाता है, तो आपके कितने सफल रहे, आपके असहयोग आंदोलन में हुआ वहां। तो बापू ने कहा तो क्या डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है अभी तक, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो क्या ऐसा हो तो क्या आत्म सिलेंडर कर दो खुद को। तो तेजावत जी ने गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा, हाँ वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आत्मसमर्पण गांधी जी के कहने पर कर दिया 1929 में। फिर का लोग बैठे थे फ्रेम क्या करें,
तो यहाँ जयपुर वाले करीब बैठे थे, ठीक है ना, प्रजामंडल वाले। तो क्या अपन क्या करें, अपन क्या करें, तो 5 अप्रैल 1929, कब 5 अप्रैल 1900 सॉरी 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931 किसने, जयपुर प्रजामंडल ने, किसने, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा दिवस बनाया, मोतीलाल तेजावत दिवस। कब बनाया, 5 अप्रैल 1931 को। देखिए तेजावत जी को रिया करो ऐसे मतलब करके तेजावत दिवस मनाया। फिर गांधी जी को एक दिन याद आया कि वो लड़का था ना कि जिसने अपने कहने पर खेड़ ब्रह्मा पर आत्मसमर्पण कर दिया था, यह सब तो आपको एक में लॉजिक भी, तो मतलब आपने कभी सुना हो कभी कोई डॉन वगैरह हो, तो आपने कभी सुना कि राजस्थान जेल से फरार किया, रिया करा था, उसको पंजाब जेल में निगरानी में रखा। तो वो इसलिए होता है कि जैसे मेरे ऊपर, जैसे मैंने 2-3 राज्य में मुकदमे कर रखे, मतलब मेरे खिलाफ केस है, ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा नहीं छोड़ लेंगे, फिर वो तो पकड़ेंगे, फिर वहां का भी तो मेरे ऊपर मुकदमा है। तो अपने तेजावत जी पर तो मेवाड़ में भी कर दिया मुकदमा, मेवाड़ में भी कांड कर लिए, फिर इंटरव्यू वहां कर दिए, फिर सूर्य रियासत में कर लिया। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मोतीलाल तेजावत को रिहा करो, तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया, मोतीलाल तेजावत दिवस। फिर अपन बात करेंगे कि गांधी जी को याद आया बैठे बैठे कि भाई एक लड़का था जिसने अपने कहने पर सिलेंडर कर दिया था, उसका क्या हाल है भाई, रिया बिया करा के उसको नहीं करा। तो गांधी जी ने एक दिन को भेजा मणिलाल कोठारी को, किसको, मणिलाल कोठारी, किसको भेजा, भाई लेके आओ, जाओ क्या दिक्कत है। तो कब 1936 में आए मेवाड़ और मिले रियासत से मिले और कहा कि भाई लाओ तेजावत जी की फाइल दो। तो क्या काम है, तो हम वकील खड़ा करेंगे और मोतीलाल तेजावत को न्याय दिलाएंगे, और ऐसा वकील नहीं कोई मिले तो अपने खुद बापू को बुलाएंगे, बहुत हैवी है वकील। तो रियासत वालों ने 2 दिन बोला हाँ भाई फाइल मिल नहीं रही, ढूंढ के दे रहे। फिर भाई साहब 2-3 दिन बाद वापस गए, तो भाई साहब फाइल दो, तो रियासत का केस तो बनाए नहीं, एफआईआर तो लिखी नहीं है। मोतीलाल तेजावत का हो दिमाग खराब, फालतू चोचले कर रहे बैठे बैठे, बिना एफआईआर के 7 साल की तो सजा काट दी, तो बिना एफआईआर किए तो अपने 7 साल की सजा काट दी। तो 1929 में आत्मसमर्पण करा था, 1936 में ये आया तो 7 साल तो हो गए। गुरु गोविंद गिरी ने भी तो 7 साल की सजा काटी थी, तो इनके तो एफआईआर नहीं हुई अभी तक। तो एक सर्वोच्च न्यायालय का मेवाड़ का जो 1880 में बना था, जिसका नाम था महाइंदिराज सभा, कौन सी, महाइंदिराज सभा। जो मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायालय थी कब बनी थी, 1880 ईस्वी में। किसने बनाई थी, तो सज्जन सिंह जी ने, किसने बनाई थी, सज्जन सिंह जी ने। अब तेजावत जी को वहां से रिहा करा महाइंदिराज सभा ने, सर्वोच्च न्यायालय मेवाड़ का अपने उस टाइम का। तो तेजावत जी ने कहा यार मैंने नौकरी छोड़ दी है ना, कैसे होगा ना भाई, शर्तें लगी, आज के बाद आप किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो क्या मेरे तो यार अपने क्या करे, फिर कैसे चलाएंगे खर्चा, नौकरी भी छोड़ दी। तो यहाँ रियासत ने इनको 30 रुपए की पेंशन देने का वादा किया, कितने, 30 रुपए की, 30 रुपए आपको हर महीने पेंशन मिल जाएगी, आपको चुपचाप घर बैठ के खाना है। तो फिर 1945 में आदमी के लखनऊ थोड़ी जाए, मैंने आपको बुलाया था गोविंद गिरी में, आदमी तो काम ऐसा कर रहा था भाई उसको तो करने पड़ेंगे। तो 1945 में चादर ओढ़ के चिपके जा रहे थे,
आंदोलन में कांड करने, तो यह सोचने पकड़ लिया, जेल दिया। तब 1945 में वापस पकड़ लिया, फिर 1947 में रिहा कर दिया। देश ही आजाद हो गया 1947 में। तो देखिए यहां से समाप्त हो गया अपने एक एक आंदोलन। कहां तक लिखा था? यह हत्याकांड, ये लिखिए। इधर लिख दिया था। हाँ वापस लौटे इधर, चले। ये लिखो, ये लिख दिया, ये बाकी है, ये लिखो। ये ऊपर नीचे हो गई स्लाइड, इसलिए लिखिए यहां से। इस आंदोलन को ईडर प्रजामंडल का समर्थन मिला। इस आंदोलन को ईडर प्रजामंडल का समर्थन मिला। फिर लिखिए 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर तेजावत जी ने खेड़ ब्रह्म में आत्मसमर्पण कर दिया। 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर तेजावत जी को खेड़ ब्रह्म में आत्मसमर्पण कर दिया। लिखिए जयपुर प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस मनाया कब? ऐसा कैसे लिख दिए 5 अप्रैल 1931 ईस्वी में। फिर 1937 ईस्वी में गांधी जी ने मणिलाल कोटारी को भेजा। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने मणिलाल कोटारी को भेजा। चलिए मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय महा इंदिरा सभा महाइंद्र सभा ने रिहा कर दिया। तो लिख देना छोटा, मतलब महाइंद्र सभा की स्थापना कब हुई थी? 1880 में। और सज्जन किसने करी थी? सज्जन सिंह ने स्थापना। और संस्थापक लिखिए रियासत ने 30 रुपए की पेंशन देने का निर्णय करा और लैंड टेंडर के 1945 में तेजावत जी को गिरफ्तार किया और 1947 में रिहा कर दिया। फिर इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। मसीहा और दूसरा बाबूजी, बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। लिखिए इतना। फिर हेडिंग लगी मीणा आंदोलन। देखिए मीणा आंदोलन देखिए 1924 में कानून बनाया अपराधी जनजाति अधिनियम। अपराधी जनजाति
अधिनियम। तो ये अधिनियम ये था कि जो जनजाति अपराध करती है उसको इसकी श्रेणी में लेते, तो इसमें है ना मीणा को भी शामिल कर दिया, मीणा जनजाति को भी शामिल कर दिया। तो इसलिए मीणा हुए नाराज, मीणा हो गई नाराज। मैंने आपको बताया था अपने अंग्रेजों और राजा के बीच में संधिया हुई, तो पहले राजा की ओर से सेना में भर्ती हुआ करते थे, फिर अंग्रेज आए, संधिया गई, तो राजा को मना कर दिया आपको युद्ध करने नहीं है, तो फिर इनको सेना से निकाल दिया रियासत के राजा ने। तो फिर ये बेरोजगार हो गए, तो फिर सीधी बात नाराज होंगे। और ऊपर से अपराधी जनजाति, तो मीणा का तो योगदान रहा है हमेशा। पहले अपने आमेर की साइड में मीणा का राज हुआ करता था, तो फिर अपराधी की श्रेणी में जनजातियों को ऐड कर दिया और गुस्सा हुए। फिर एक कानून आया 1930 में, जराए पैसा कानून। कौन सा आया? 1930 में जराए पैसा कानून। इसमें क्या होता था कि मीणा जनजाति के लोगों को हर रोज थाने में आके, चाहे महिला हो, व्यक्ति हो, बच्चा हो, उनको आके थाने में हस्ताक्षर करने पड़ते, थाने पहुंचना ही पड़ता था। क्या भाई, एक दिन ऐसा हुआ कि मान लो मैं इस जाति में आता हूं और मेरा पेट खराब है और मैं थाने नहीं जा सकता, भाई पेट में दिक्कत है, बुखार आया, मैं नहीं गया। तो मान लो मैं थाने में नहीं गया, मैंने साइन नहीं किया और किसी जगह चोरी हो गई, तो भले वो चोरी मैंने नहीं की है तो भी किसने करी है? मैंने। इसलिए परेशान हुए भाई साहब, भाई कोई बीमार हो, किसी की ताकत नहीं हो आने जाने की, तो कैसे करे? तो लिखिए इनके मुख्य नेता लक्ष्मी नारायण जरवाल, देखिए पहला नाम मुख्य नेता में लक्ष्मी नारायण जरवाल। मुख्य नेता लक्ष्मी नारायण जरवाल एक, और स्वरूपराम जरवाल दो, और जवाहर राम और महादेव राम पबड़ी। तो लिखिए लक्ष्मी नारायण जरवाल। छोटूराम जरवाल, लिखिए जवाहर राम, लिखिए महादेव राम, देखिए मुख्य नेता। फिर देखिए मीणा क्षत्रिय सभा का गठन किया। इसका मीणा क्षत्रिय सभा कब करा? 1933 ईस्वी में। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब करा? 1933 में। इसका अधिवेशन क्या रखा? दिल्ली में। क्या रखा? दिल्ली में। फिर बात करते नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना कहाँ आता है? सीकर में। तो लिखिए नीम का थाना सम्मेलन। कब हुआ? 1944 ईस्वी को। कब हुआ? 1944 ईस्वी को। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि अध्यक्ष थे मुनि मगन सागर। कौन थे अध्यक्ष? मुनि मगन सागर। अध्यक्ष अपने कौन थे? मुनि मगन सागर। खूब मानते थे मीणा, इनको खूब मानते। इन्होंने मीणा को बताया कि आप भाई ऐसे नहीं हो, आप ऐसे काम मत करो, आपका मतलब बहुत योगदान रहा है मेवाड़ पचवा राजवंश का, उसको मतलब सहयोग करने में, आप ऐसे काम मत करो। तो मीणा सुधर गई।
मीणा ने क्या कर दिया, खुद ने मीणा में सुधार ला लिया। तो फिर इसके बाद एक किताब है इनकी मीन पुराण, कौन सी है, मीन पुराण, इन्होंने किताब भी लिखी है, ठीक है, बुक। फिर उसके बाद फिर मीणा ने सुधार समिति बनाई, इसके बाद में क्या बनाई, मीणा सुधार समिति। देखिए मीणा सुधार समिति कब बनाई, 1944 में। तो इन्होंने समझाया कि आप रे भाई साहब ऐसा नहीं करते हो, आप मतलब बहुत समझदार व्यक्ति हो। तो इन्होंने फिर 1944 में एक मीणा सुधार समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अपने बंशीधर शर्मा, और मंत्री कौन थे इसके, राजेंद्र प्रसाद अजय। अध्यक्ष कौन थे, देखिए अध्यक्ष और मंत्री, अध्यक्ष और मंत्री। तो हमने अध्यक्ष किसको बनाया था, मैंने आपको बताया था, बंशीधर शर्मा। किसको, बंशीधर शर्मा। और अपने इसको राजेंद्र कुमार अजय, राजेंद्र कुमार अजय। फिर एक सम्मेलन है बागावत सम्मेलन, कौन सा, बागावत सम्मेलन। तो बनाया 28 सितंबर 1944। कौन सा बनाया, बागावत सम्मेलन, 28 सितंबर 1944। देखिए बागावत सम्मेलन 28 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसमें मतलब क्या करा भीलों ने, मतलब 26 भील थे ना जो मीणा, इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया, हम नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मतलब किस नाम से, मुक्ति दिवस के नाम से सेलिब्रेट करा। फिर लिखिए मीणा आंदोलन 1923 ईस्वी में अपराधी जनजातीय अधिनियम आया, जिसमें मीणा जनजाति को अपराधी श्रेणी में सम्मिलित कर दिया। फिर लिखिए 1930 जराय पैसा कानून आया, 1930 जराय पैसा कानून आया। 1930 में जराय पैसा कानून आया, जिसके तहत मीणा नागरिकों को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। दिल्ली के नीम का थाना सम्मेलन 1944। इसमें लिखिए मुनि मगन सागर ने मीणा को उनके गौरवशाली तथा उनके स्वर्ण इतिहासों से अवगत कराया। मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति के लोगों को अपने गौरव तथा स्वर्ण इतिहासों से अवगत कराया। लिखिए इस दिन 26,000 मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दिन 26,000 मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर लिखिए 1952 में हीरालाल शास्त्री तथा टीकाराम पालीवाल के प्रयास से इस कानून को समाप्त कर दिया। 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री तथा टीकाराम पालीवाल के प्रयास से इस कानून को समाप्त कर दिया। फिर लिखिए प्रसिद्ध आदिवासी नेता ठक्कर बापा ने जयपुर के दीवान मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा तथा मीणा की स्थिति में सुधार करने अनुरोध किया। चलिए प्रसिद्ध आदिवासी नेता ठक्कर बापा ने जयपुर के दीवान मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा तथा मीणा की स्थिति में सुधार करने अनुरोध किया। तो धन्यवाद। आज अपने जनजातीय आंदोलन समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रजामंडल को लेके आएंगे। तो इसी के साथ आप सब अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बने रहे। धन्यवाद।